Good morning, class. Welcome back to our second lecture in class 7, chapter 1 on equality. So, class, in last classes we have discussed about we have came across three stories. Story of Kanta, Om Prakash Valmiki, and Mr. and Mrs. Ansari. And our next topic is equality in Indian democracy. Equality in Indian democracy. So, class, we know that in a democratic country like India, we have so many rights, like right to religion, right to education, right to job. There are so many rights given to the citizen of India. So, Indian Constitution recognize every person as equal in front of law. अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो भी राइट्स मिले हैं लोगों को, वो समान है सबके लिए, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, या फिर किसी भी रिलीजन से हो, या फिर किसी भी बैकग्राउंड से हो. बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इंडियन डेमोक्रेसी में इतने सारे राइट्स होने के बाद, और एंशियंट टाइम्स में जितने भी राइट्स थे, या फिर हम कह सकते हैं जितने भी पीपल थे, इनको राइट्स नहीं दिए जाते थे और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कानून नहीं था. लेकिन आज अगर हम कहें मॉडर्न डेमोक्रेसी में, देयर आर सो मेनी लॉज टू प्रोटेक्ट द अंडर प्रिविलेज. मीन जितने भी दलित लोग हैं या फिर जिनको राइट्स नहीं मिले हैं, अगर इनके खिलाफ कोई गलत काम कर रहा है या फिर इनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए है. लेकिन इसके बावजूद भी पीपल आर स्टिल प्रैक्टिसिंग और डोमिनेटिंग द अंडर प्रिविलेज सोसाइटी. सो कह सकते हैं कि इंडिया में आज भी इतने कानून होने के बाद भी लोग जो है इन सब चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी अंडर प्रिविलेज हैं ड्यू टू दिस मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड लॉस मेड बाय द गवर्नमेंट. सो इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल. अगर हम इंडिया की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंडियन डेमोक्रेसी, इंडिया में जितने भी लोग हैं, इनको किसके समक्ष लॉ के आगे, मीन्स इन फ्रंट ऑफ लॉ एवरी पीपल आर इक्वल. ठीक इसी तरह से हम कहें तो और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लॉ के होने के बाद भी इनको इक्वलिटी नहीं मिल रही है, और इन सब के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे रूल्स हैं. बावजूद इसके आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो कि इन सब मुसीबतों का सामना कर रहे हैं. सो लेट्स सी कि इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी में हमें कौन कौन से राइट्स मिले हैं और किस तरह से इनको हमें इम्प्लीमेंट करना है, और किस तरह से हमें इसको डिफेंड करना है इन फ्रंट ऑफ लॉ. सो लेट्स सी आवर फर्स्ट पॉइंट. The Indian Constitution recognizes every person as equal. And our second point is, there are some provisions provide equality in India. So let's see some of the provisions. First provision is equality before law. Equality before law. Second one is no discrimination
no discrimination on the basis of caste, color, religion, race, and gender. And third provision is everyone has access to all public places. And the fourth provision is untouchability has been abolished. So class, here are some points on your board, and next point is point third. The government has tried to implement equality first through laws, and second through government programs. Or schemes to help disadvantaged communities. So class, let's see first equalities in Indian democracy. So हम देखते हैं कि कौन कौन सी इक्वालिटी जो है एक डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। अगर हम पहले टॉपिक की बात करें तो इंडिया में संविधान में जो भी राइट्स दिए गए हैं वो सब लोगों के लिए समान है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे रिच हो या फिर पुअर हो, या फिर एजुकेटेड हो या फिर इलिटरेट हो। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन of a country are equal in terms of law or any advantages. इसके बाद सेकेंड, देयर आर सम प्रोविजंस प्रोवाइड इक्वालिटी इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत सारी इक्वालिटी प्रोवाइड की गई है। पहला अगर हम कहें इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें तो चाहे वो एक रिच आदमी हो या फिर एक पुअर हो, चाहे वो एक बेगर हो या फिर एक सीएम और पीएम ऑफ द कंट्री, बोथ हैव इक्वल राइट बिफोर लॉ। इसके बाद सेकेंड प्रोविजंस में नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस एंड जेंडर। अब दूसरा अगर हम कह सकते हैं कि किसी भी इंसान को हम उसके जात के नाम पे, कास्ट के नाम पे, या फिर उसके कलर ब्लैक है, व्हाइट है, या फिर उसके धर्म के, या फिर उसके रेस के, मीन्स उसकी जात के बारे में, या फिर उसकी जो कम्युनिटी है उसके, या फिर उसके मेल और फीमेल के सेंस में हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं किसी भी राइट्स पे। इसके बाद एवरीवन हैज एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हर आदमी को पब्लिक प्लेसेस को विजिट करने का राइट होता है। पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्क, हॉस्पिटल्स, सो जितनी भी चीजें सरकार के द्वारा बनाई गई हैं उनको हम पब्लिक प्लेसेस कहते हैं। लाइक अगर हमको ट्रेन में सफर करना है तो हम कर सकते हैं, मीन्स कोई हमें रोक नहीं सकता है। मीन्स
कहने का ये है, तात्पर्य ये है कि एवरीवन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस और फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इसके बाद अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड। और आज की अगर हम बात करें मॉडर्न डेमोक्रेसी में, तो जो अनटचेबिलिटी है ये एक पनिशेबल क्राइम है अकॉर्डिंग टू लॉ, और जो भी इंसान अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की करते हुए पकड़ा जाएगा या फिर उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। मींस अनटचेबिलिटी हैज फाइनली एबोलिश्ड फ्रॉम इंडिया। और इंडिया में अगर कोई आज किसी दलित को कहे कि तुम अनटचेबल हो और हमारे साथ बैठने के लायक नहीं हो, देन ही विल बी अंडर ए पनिशेबल क्राइम। इसके बाद द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकेंड थ्रू द प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज। इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में गवर्नमेंट ने दो तरीका यूज किया है। मीन्स गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड टू स्ट्रैटेजी। फर्स्ट वन इज थ्रू लॉ, इक्वालिटी थ्रू लॉ। मीन्स वो चाहते हैं कि पहला जो इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में उसको किस तरह से स्थापित करें। तो पहला स्टेप उन्होंने ये लिया कि कानून को जो इक्वालिटी है उसे हमें कानून के थ्रू इम्प्लीमेंट करनी होगी। मीन्स अगर हम कहें तो ऑफ्टन देयर आर बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जो कि इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, तो उसमें बेसिकली हम देखते हैं कि जितने भी अपर कास्ट वाले लोग हैं वो ही ज्यादातर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, और जो दलित हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में बहुत ही कम है। वो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में रिचर सेक्शन जो है उनको कभी अलाउ भी नहीं किए टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, लेकिन आज ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट हैज गिवन इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट एनी कैंडिडेट ऑफ द कंट्री इन इलेक्शंस। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं कि वो इलेक्शन को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरा जो इक्वालिटी है, लोगों में समानता लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक दूसरा स्ट्रैटेजी बनाई है जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वालिटी थ्रू प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाए हैं जिससे लोगों को इक्वल बनाया जा सके इन टर्म्स ऑफ फूड और एनीथिंग लाइक एजुकेशन और कुछ भी। सो इसमें हम कह सकते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स में लाइक एपीएल एंड बीपीएल, ये सारी जो स्कीम्स हैं ये गवर्नमेंट ने बनाया है ताकि जो रिचर सेक्शन, जो रिच पीपल है सोसाइटी में, उनको भी फूड की कमी नहीं हो, और जो पुअर पीपल है सोसाइटी में इनको भी फूड की कमी नहीं हो। तो इसको इक्वलाइज और बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स बनाए हैं जिससे कि पीपल को किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़े किसमें, कंट्री में। सो लेट्स सी आवर फोर्थ पॉइंट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। And our fourth topic is programs like midday meal. Midday meal scheme have been launched to improve the attendance and enrollment ratio of children in schools. So class, our fourth point is program like midday meal. Midday meal scheme has launched to improve the attendance and the enrollment of the children in schools. So class, आप सब जानते ही हैं कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इन सब में मिड डे मील स्कीम चलती है जिसको हम लोग हिंदी में मध्य भोजन भी कहते हैं। सो मिड डे मील स्कीम जो है गवर्नमेंट ने इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि
जितने भी विलेजेस हैं या फिर पुअर पीपल हैं, उनके बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। और ऑफ्टन ये जो बच्चे हैं इनको हमेशा फूडिंग की प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो उनकी छुट्टी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे होगी। और ये जो बच्चे हैं ये बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और इनके पास सफिशिएंट मात्रा में या फिर कह सकते हैं न्यूट्रिशंस फूड जो है इनके पास नहीं होती है और इनको जो है हमेशा फूड की शॉर्टेज रहती है। तो ये जो बच्चे हैं स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाते हैं और जब लंच ब्रेक होता है तो बहुत सारे बच्चे जो है वो घर जाते हैं लंच करने के लिए और वापस नहीं आते हैं, जिसकी वजह से जो अटेंडेंस है स्कूल का वो बहुत ही कम रहता है और बच्चे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं स्कूल में। मीन जो एनरोलमेंट है, मतलब जो बच्चे की संख्या है वो भी बहुत धीरे धीरे कम होती जाती है। और साथ ही साथ ये जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, इनके पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बीच में इंटरप्ट करते हैं फूड के लिए, क्योंकि विलेजेस में जब बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है बिना खाए पिए ही स्कूल चले जाते हैं और जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा भूख लगती है और भूख के कारण भी बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल से घर चले आते हैं, जिसके कारण इनकी जो एजुकेशन है ये भी बहुत ज्यादा इंटरप्ट होती है। सो गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम जो है वो इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि वो सारे बच्चे जो कि विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं वो वहां से लंच ब्रेक में वापस नहीं आ जाए और उनको जो है वहां पे अच्छी शिक्षा मिले और उनका जो अटेंडेंस है स्कूल में वो बहुत ज्यादा बढ़े। इसलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम जो है वो लॉन्च की है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि जितने भी बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए वो अपना टिफिन लेकर के जाते थे या फिर बहुत सारे बच्चे जो है बिना टिफिन के जाते थे और क्लास में उनका ध्यान नहीं लगता था क्योंकि उनके पेट जो है हमेशा खाली रहते थे। मीन्स उनको बहुत ज्यादा भूख लगी रहती थी, जिससे ये जो एजुकेशन है बहुत ही लैग कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की है ताकि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो भी आसानी से यहाँ पे पढ़ सके और उनको जो नीडेड या फिर उनको जो भी न्यूट्रिशन की कमी है वो इस मिड डे मील के थ्रू पूरी हो जाए और बच्चों का जो कंसंट्रेशन है स्टडी पे वो बहुत ज्यादा बना रहे। और जब से मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है तब से जो एनरोलमेंट और अटेंडेंस है गवर्नमेंट स्कूल्स के वो बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं और जो एजुकेशन है वो भी बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। और इसका एक फायदा ये भी है कि मिड डे मील स्कीम से बहुत सारे पुअर फैमिली ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को सफिशिएंट मात्रा में फूड प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं और बेसिक एजुकेशन के लिए फिर जो प्राइमरी एजुकेशन है इसके लिए भी एम्पावर नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे डोंट हैव रिसोर्सेज टू टीच देयर चिल्ड्रन इन ए गुड स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स। तो ये क्या करते हैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं। सो इसी तरह से हम कह सकते हैं इक्वालिटी इन ए डेमोक्रेसी में हमें बहुत तरह की इक्वालिटी चाहिए, लाइक राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सारे राइट्स जो है वो मिलने चाहिए और गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स और स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है जिससे कि रिच और पुअर के बीच में किसी तरह का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं रहे या फिर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन या फिर डिसएडवांटेजेस इन दोनों के बीच में क्रिएट नहीं हो। So class, all students are asked to note down the notes in your notebook. We'll move to our next topic in next video.